स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। पिछले 4 घंटे से किसान नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक चल रही है। 11वीं बैठक चल रही है, लेकिन इस बैठक से भी समाधान निकलने की उम्मीद बहुत कम है। इस वक्त सरकार और किसानों की मीटिंग से जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एक बार फिर टकराव की स्थिति बनी हुई है। किसान नेता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। मीटिंग में किसानों ने बिल्कुल साफ कह दिया है, जब तक सरकार ये कृषि कानून वापस नहीं लेती, आंदोलन खत्म नहीं होगा। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से सरकार के प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने की अपील की। सरकार ने किसानों को 1.5 साल तक कृषि कानूनों को स्थगित रखने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने कल ही ठुकरा दिया था। फिलहाल लंच ब्रेक के बाद दोबारा मीटिंग शुरू हुई है, ये अपडेट मिल रहा है विज्ञान भवन से। अब सरकार इससे ज्यादा क्या और ऑफर कर सकती है इन किसान नेताओं को, ये देखना होगा, क्योंकि पिछली बैठक के बाद सभी ने उम्मीद जाहिर की थी कि शायद किसान नेता सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। 1 दिन का वक्त मांगा था सभी नेताओं ने, और कल दिन भर आपस में चर्चा करने के बाद देर शाम उन्होंने ये बता दिया कि ये प्रस्ताव भी उन्हें मंजूर नहीं है। सरकार के साथ मीटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कानून वापसी के अलावा मीटिंग में कोई खास बात नहीं होगी, पहले कानून वापस होगा फिर आगे बात होगी। राकेश टिकैत जी, सर सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था कि अभी उसको एवियंस में डाल देते हैं, क्यों नहीं मंजूर हुआ? वो ना मंजूर नहीं हुआ। 1.5 साल का क्या मंजूर करते, इसको खत्म ही करवाएंगे। इसको पूरा वापसी हो जाएगा और आगे फिर बात करते रहेंगे, नया बना लेंगे फिर। हाँ, इससे कम कोई भी समझौता मंजूर? इससे कम नहीं। और MSP पे कानून बने, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। लेकिन जब सरकार होल्ड करने को कह रही थी, फिर क्या दिक्कत? होल्ड कोई चीज रुके, अगर रेल अगर चल दी तो जाके तो जरूर अपनी मंजिल पे। ऐसा तो है नहीं नवाब की रेल है, नवाबियत खत्म होगी, रेल वहाँ खड़ी होगी, उसको फिर देखो वो म्यूजियम में रखी गई, ऐसा तो नहीं है ना। आज की बैठक में क्या उम्मीद ये है कि सरकार आज क्या बताएगी वो देखेंगे। हमें तो सरकार की सुननी, हमारे पास थोड़ा कुछ है। आप लोग तो बस उसी मांग करेंगे कि कानून वापसी और MSP पे कानून बने। ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या स्थिति चल रही है? ट्रैक्टर परेड भी होगी, चलेंगे। उसकी दिल्ली पुलिस से अलग बात चल रही है उसकी। वो जो रास्ता सुझा रहे हैं वो मंजूर रहेगा या आउटर रिंग रोड ही? नहीं, अभी ये नहीं पता कि उन्होंने कौन सा रास्ता सुझाया। वहाँ पे अलग टीम है, वो बात उनसे कर रही है, अभी बात चल रही है उनसे। बहुत दिनों से हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत, जो कि साफ बता रहे थे कि किस प्रकार से किसान अड़े हुए हैं अपने डिमांड्स को लेकर। कैमरा पर्सन मनोज के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब सीधे विज्ञान भवन चलते हैं, जहां बातचीत चल रही है। देवेंद्र पराशर वहां मौजूद हैं। अभय पराशर इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं किसानों के बीच में। देवेंद्र, क्या खबर है फिलहाल मीटिंग से? और पिछले 1.5 घंटे से जो लंच ब्रेक हुआ था, उस लंच ब्रेक के बाद दोबारा बैठक शुरू नहीं हो पाई है मंत्री के साथ। जो किसान नेता बैठे हैं वहाँ पे, उनके साथ भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उन लोगों की बातचीत चल रही है, लेकिन मंत्री उस बैठक में मौजूद नहीं है। क्योंकि आज जब किसान नेताओं ने ये बताया कि हमने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, तो उस समय थोड़ी तीखी बहस भी हुई थी। और तब कृषि सचिव ने यह कहा कि इस बात की जानकारी जब प्रस्ताव दिया गया था तो सरकार के साथ बैठक में दिया गया था, लेकिन आप लोग इस प्रस्ताव की इस बात की जानकारी कल मीडिया के मार्फत हमें दे रहे हैं और प्रेस रिलीज के मार्फत दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पे वो सरकार की तरफ से समझाया जा रहा था कि किसान नेता समाधान निकालने को लेकर बहुत उत्सुक या सकारात्मक नहीं दिख रहे हैं। लेकिन किसान नेता इस बात पर अड़े रहे। नरेंद्र सिंह तोमर ने दोबारा कहा कि आप एक बार फिर से विचार करें कि जो मैंने सुझाव दिया है कि एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए, और जब तक ज्वाइंट कमेटी का सोल्यूशन नहीं आता, रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक भी इस कानून को हम लोग रोक के रखेंगे, एवियंस पे रखेंगे। और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट देने को भी तैयार है। हालांकि सर आप देखें तो सरकार के लिहाज से बहुत बड़ा प्रस्ताव इस संदर्भ में है कि किसी भी सरकार ने इस तरह का कोई और प्रस्ताव दिया हो, ऐसा कोई उदाहरण ध्यान में नहीं आता। क्योंकि कानून को रोकने का काम, एक बार जब कानून बन जाए तो या तो पार्लियामेंट उसे रिपील कर सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। एक बार नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद, कानून के संबंध में नियम जारी हो जाने के बाद, गजट नोटिफिकेशन के बाद कोई सरकार उस कानून को नहीं रोक सकती एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा। बावजूद इसके सरकार ने इस बात को कहा, एक बड़ा प्रस्ताव दिया किसान नेताओं को ताकि किसी प्रकार से ये गतिरोध खत्म हो सके, लेकिन किसान नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं हो। जाहिर तौर पर किसान नेताओं को ये लग रहा होगा कि जब सरकार प्रेशर में है तो बेहतर है कि इस प्रेशर का भरपूर फायदा उठाया जाए। और वैसे लोग जो कि इस आंदोलन को लेकर आप कह सकते हैं कि बैकरूम स्ट्रेटजी जो बनाते हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस बात को लेकर ज्यादा खुश होंगे कि अगर केंद्र सरकार को परेशानी में डाला जाए, उन्हें बैकफुट पर धकेल कर रखा जाए,
तो वो रणनीति अभी तक दिख रही है किसान ये बात जब पिछली बैठक में प्रस्ताव दिया गया था किसान नेताओं को, तब भी बाहर निकल के कुछ लोगों ने ये बात कही थी कि सरकार अब दबाव में है, 26 जनवरी पर हमारे ट्रैक्टर मार्च का प्रेशर जो है वो सरकार के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो शायद वो सोच रही ज्यादा। लेकिन आप ये बता रहे हैं कि अभी लंच ब्रेक तो खत्म हो गया लेकिन मंत्री मौजूद नहीं है, अधिकारी बैठे हुए हैं और किसान नेता बैठे हुए हैं। क्या कह सकते हैं मंत्री जो लोग बैठक में होते हैं वो किसी विचार विमर्श के लिए गए हैं, वो आपस में कोई चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या ऑफर किया जा सकता है किसान नेताओं को? जी निश्चित तौर पर सौरभ, और सरकार के सामने सरकार ने जब पिछली बार ये प्रस्ताव दिया था तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रस्ताव था और एक तरह से आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ वे जाकर वो प्रस्ताव दिया गया था। और कल जब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई थी तो उसमें लगभग 14 से 15 किसान संगठन के नेता ऐसे थे जो कि इस बात के पक्षधर थे कि सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार लेना चाहिए, लेकिन जो बहुमत था वो बहुमत था इस बात को लेकर कि इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करना चाहिए और कानून वापसी के अलावा किसी और डिमांड पे किसी और डिमांड को हमें नहीं रखना चाहिए। और वो ऐसे किसान संगठन नेता लगभग 17 या 18 थे, तो एक कह सकते हैं कि 2 या 3 किसान संगठन नेताओं के बहुमत से वो इस पक्ष में रहे कि सरकार के सामने एक ही डिमांड की कानून वापसी हो। और वहां पर अब सरकार के सामने मुसीबत ये होगी, मुश्किल ये होगी कि कैसे अब कोई नया प्रस्ताव किसान नेताओं को दें। जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से लगातार कोशिश इस बात को है कि जिस प्रकार से जमावड़ा हुआ है और 26 जनवरी कोई अप्रिय स्थिति ना हो जाए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से समझाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार नया विकल्प क्या देती है किसान नेताओं को, क्योंकि किसान नेता तो अपनी पोजीशनिंग जाहिर कर चुके हैं और उनकी आगे की पूरी रणनीति देखे तो एक तरह से कैलेंडर उनका बना हुआ है, तो जाहिर तौर पर उन्हें पता है कि उनको क्या कुछ करना है। जी सर, एक बार अभय के पास चलते हैं। अभय, जैसा अभी देवेंद्र बता रहे थे, किसानों ने सरकार का प्रस्ताव रिजेक्ट किया लेकिन ये कोई सर्वसम्मत फैसला नहीं था। बहुत सारे किसान नेता ऐसे थे, संगठन ऐसे थे जो इस मत के थे कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, अब उनकी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। बड़ा ऑफर है कि 1.5 साल तक जो कानून है वो स्थगित रहेंगे। यानी अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि ये गतिरोध टूटे और सरकार की बात मान ली जाए। देखिए बिल्कुल सौरभ, और यही वजह है कि कल जो किसान नेताओं की जो बैठक चल रही थी सिंघू बॉर्डर के आगे कोंडली पे, वो रात करीब 10:30 बजे के बाद भी नेता वहां पर मौजूद थे, क्योंकि सहमति जो है आपस में नहीं बन पा रही थी। हालांकि बहुमत इसी बात पर था कि कृषि कानून जो है वो रद्द जब तक नहीं होता, जब तक सरकार का कोई प्रस्ताव ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे। एक और बात इसमें मैं आपको बता दूं सौरभ, जो तेवर है वो तेवर बिल्कुल इस तरीके के हैं जिसमें कोई समझौता होता हुआ नहीं दिखेगा। जिस तरीके से राकेश टिकैत की हमने बात सुनी, राकेश टिकैत के अलावा सिंघू बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं, कल रात हमारी कई किसान नेताओं से बात हुई जिसमें बिना कैमरे के योगेंद्र यादव से हमारी बात हुई जो कि इस बैठक के अंदर मौजूद थे। उनका कहना था कि 1.5 साल के लिए जो सरकार ने ये प्रपोजल दिया है कि कानून जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे, उनका कहना था कि 1.5 साल से कोई फायदा नहीं होगा, कम से कम सरकार 3.5 साल का टाइम दे, ताकि उनका ये तर्क था कि सरकार का टेन्योर जब तक है जब तक का सरकार समय दे। तो इस तरह की जो बातें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही हैं वो किसी भी समझौते तक नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि कई किसान ऐसे भी हैं जो कि ये चाहते हैं कि जब सरकार इतना कदम आगे बढ़ा रही है, 1.5 साल इंप्लीमेंट नहीं होगा, उसके बावजूद जो बाकी के जो तमाम किसान नेता हैं उनकी आपस में जो विचार विमर्श हुआ है वो सभी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि आज सरकार को मीटिंग में कहा जाएगा कि 1.5 साल का प्रपोजल उन्हें किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है, एमएसपी पर कानून लाया जाए और कृषि कानून रद्द हो, जो कि सरकार के लिए संभव नहीं है। अब देखना यही है कि आज की बैठक में क्या होता है, लेकिन जो तेवर है, जो किसान नेताओं की मीटिंग में जो निकलकर नेता बाहर आए थे उनसे जो हमारी बात हुई, उससे यही लगता है अब देखिए सरकार इससे आगे क्या कुछ ऑफर कर सकती है, बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि पिछली बार भी जब ये बात सामने आई कि सरकार ने बैठक में 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित करने की बात की है, तो ये एक किस्म से सब लोग इससे सरप्राइज हुए थे, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफर था। क्या आज भी ऐसा कुछ कर सकती है सरकार, देखना होगा। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह किसान नेताओं के साथ उस बस में मौजूद थी जो सिंघू बॉर्डर से विज्ञान भवन तक किसान नेताओं को ला रही थी, और उसमें बहुत से लोगों से उन्होंने बात की है, सुनिए। 20 तारीख को जब विज्ञान भवन से बस निकली थी तो उम्मीद थी कि आज जब 22 तारीख को हम बस में सवार होंगे सिंघू बॉर्डर से विज्ञान भवन जाने के लिए तो कुछ न कुछ हल इस मामले का निकल चुका होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि 11वें दौर की बातचीत के लिए निकल रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। कल किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक में किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरे तौर पर खारिज कर दिया, यानी वो 1.5 साल कानून को होल्ड में डालने का और कमेटी बनाने के प्रस्ताव को मानने के लिए
बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ये बताइए कि क्यों सरकार एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन उम्मीद भी जगी थी आप लोगों की तरफ से भी कि कुछ ना कुछ आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। देखिए, हम आगे बढ़ने की बात तो फिर करेंगे। पहले जो कानून बनाए हैं हम उनके बारे में सरकार को बड़ी अच्छी तरह बता चुके हैं कि वो कानून बनाने किसान के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, देश के संघीय ढांचे को भी तोड़ते हैं और किसान के भी तबाह करते हैं। इसलिए उन कानूनों को पूरी तरह अपील करना चाहिए। पहले तो सरकार कहती रही कि कानून किसान के भले नहीं है। अब जब 2-3 दौर की बातें हुई तो सरकार मान गई कि इनमें बहुत सारे नुकसान हम दूर कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो कानून पूरी तरह गलत हैं और देश के संघीय ढांचे के विरुद्ध है, उनको अपील किया जाए। लेकिन क्या एक अच्छा मौका नहीं था किसानों के पास कि वो अगर ये कानून होल्ड हो जाता और ज्यादा समय के लिए भी होल्ड करवा सकते थे और बातचीत करके मुद्दे को सुलझा लेते? नहीं, होल्ड करने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हम लोगों का सब किसानों से जो पीछे से छोटा किसान है उसकी भी समझ में आ चुका कि ये होल्ड हो गया, ये फिर हमारे पे लागू हो जाएगा, लेकिन एक बार रद्द करना जरूरी है। तो अभी भी किसानों की मांग वही है कि रद्द हो ये कानून हर हाल में। कोई रास्ता नहीं है क्या? आज की बातचीत में फिर क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं, क्योंकि सरकार तो अपना प्रस्ताव दे चुकी है, आप लोगों ने इनकार कर दिया मानने से। देखो, रास्ता में जरूर निकलेगा। जब गलत चीज को हो जाए तो गलत को ठीक करना तो रास्ता तो है ही है। गलत को हटा दो, उसको रद्द कर दो, नामंजूर कर दो, रास्ता तो है। तो सरकार पता नहीं क्यों जिद पकड़ी हुई है सरकार ने। नहीं, लेकिन सरकार कह रही है और लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी अब जिद पकड़ ली है। सरकार के इस प्रस्ताव के बाद ये भी कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमारी पकड़ी होती ना, हमने तो शुरू से मांगी एक ही है कि कानून गलत आपने बनाए। जिन लोगों के लिए बनाए वो लोग मानते नहीं, उनका कोई भला होने वाला नहीं है, तो वो तो मांग कर रहे हैं इनको रद्द कर दो। तो आप उन पर क्यों ठोसते हो? तो आपने किसानों की बात सुनी। भले बहुमत से यह फैसला हुआ हो कि सरकार का प्रपोजल नहीं मानेंगे, लेकिन ज्यादातर किसान इसी पक्ष में थे। देवेंद्र, ये बताइएगा आप जरा, इसके पीछे की जो राजनीति और प्रेशर पॉलिटिक्स है उसका कितना असर सरकार के ऊपर पड़ रहा है? एक तो 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान, और दूसरा पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, उसमें भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। निश्चित तौर पर सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो प्रेशर सरकार के ऊपर काम कर रहा है। और वो प्रेशर सरकार के ऊपर इस लिहाज से काम करता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि ऐसी चीज डेली अगर आ रही है तो एक छवि खराब बनती है। और वैसे दौर में जबकि आपको ये उम्मीद है कि हमें वैश्विक स्तर पर ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बढ़ानी है, चाइना की स्थिति वहाँ कमजोर हुई है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो दुनिया से जो इन्वेस्टर्स यहाँ आना चाहेंगे वो ऐसी तस्वीर देखकर क्यों आएंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहाँ की सीमाओं को किसान नेताओं ने सील कर दिया है। 50 दिन से अधिक हो गए और किसान नेताओं ने सील कर दिया है। तो जाहिर तौर पे ऐसे में इन्वेस्टर्स भागते हैं। तो उस लिहाज से सरकार की सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि, और किसी भी सरकार पे लागू है, कि वो कम से कम ये दिखाने की कोशिश करेगा कि देश में माहौल इतना अच्छा है ताकि इन्वेस्टर्स आए, निवेशक आए। और इस लिहाज से सरकार बार बार समझाने की कोशिश करिए 26 जनवरी के दिन कोई अप्रिय स्थिति ना आ जाए। अगर इतने सारे लोग आएंगे तो जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और वहां पर कोई अगर अप्रिय स्थिति हुई, वो चीज भी सरकार के लिए नुकसानदायक है। सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं है। तो सर, मैं आपको बताऊंगा, मैंने कई स्तर पर इस बात को लेकर बातचीत की है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इससे सरकार, जो देश भर के किसान हैं, उनके अंदर सरकार की छवि को लेकर या प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर कोई नकारात्मकता हो, इस बात को लेकर सरकार बिल्कुल भी डर नहीं है। सरकार का अपना जो फीडबैक है उसके हिसाब से वो निश्चिंत है कि ये प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं सिर्फ यहीं तक सीमित है, इसके अलावा नहीं है। लेकिन ये भी कम नहीं है। और वहां पे उस लिहाज से आप सोचें कि जो सरकार बार बार इस बात को बता रही थी कि ये कितने अहम कानून है, उसे एविडेंस में डालने के लिए होल्ड करने तक वो तैयार है, 1.5 साल तक को होल्ड करने को तैयार है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितने प्रेशर में है। अब देखें कि आज का दिन क्या कोई निष्कर्ष निकाल कर लाता है या नहीं। फिलहाल शुक्रिया देवेंद्र और अभय आप दोनों का। आगे बढ़ेंगे अब हम। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैसे टीम इंडिया का जिक्र किया, वैक्सीन की कामयाबी का राज देश को समझाया। प्रधानमंत्री मोदी की पूरी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद।